चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज के क्लास का टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल होता क्या है, कैसे इसमें वर्क किया जाता है, किस किस लोगों के लिए ये बेनिफिट है, ठीक है, कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी का पूरा जो समरी रहेगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे लर्न किया जाए, केसेस में ट्रेड किया जाए, और एक्चुअल इसकी स्टार्टिंग से लेके पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगा, इसको लर्निंग इसके एंडिंग कहाँ पे होगी, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मीनिंग है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जब भी मार्केट में यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं तो मार्केट में दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं प्लेयर्स को। तो पहले तरफ अगर अपन देखें तो कौन होता है, इंस्टीट्यूशंस। दूसरे साइड में कौन होता है, रिटेलर्स। अब इंस्टीट्यूशन और रिटेलर की डेफिनेशन जानना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझो ध्यान से कि क्या होता है। एक्चुअल अगर आप इंस्टीट्यूशंस को अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, एक बिग फंड, एक बड़ा पैसा। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स के पास में एक बड़ा पैसा है, बड़ी टीम है, और उसको ट्रेड करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है, मल्टीपल सोर्सेज है, जो मार्केट में इजीली क्या कर सकता है, मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। वो होते हैं बिग प्लेयर्स। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अगर मेरे पास में अगर बड़ा पैसा है तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट हूँ। तो जो भी एक्स वाई जेड, कोई एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ जैसे अडानी ग्रुप हो गया, एसबीआई हो गया, इसकी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैटेगरी जिसके पास में एक बड़ा पैसा है, बड़ा अमाउंट है, बिग अमाउंट है, और उसके पास में एक बिग टीम है ट्रेड करने के लिए, मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, बड़े सोर्सेस है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन आता है, रिटेलर्स। रिटेलर्स मतलब जैसे मैं हो गया, जिसमें इंडिविजुअली अगर 1 करोड़ से भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 करोड़ से 3 करोड़ से भी अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तब भी मैं यहाँ पे रिटेलर की काउंट में ही आऊंगा। ठीक है, मेरे को किस में काउंट किया जाएगा, रिटेलर में। समझ पा रहे हैं। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं क्या करूंगा, मार्केट का एनालिसिस करूंगा, जो भी मेरा माइंड है, जितना मेरा माइंड है उसके हिसाब से मार्केट में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, बाइंग साइड के, सेल साइड के। ठीक है, बाइंग साइड के, ट्रेड साइड, सेल साइड के क्या करूंगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। मैं क्या कह रहा, मेरी कैटेगरी क्या हुई, रिटेलर। अब एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशन में अपने को डिफरेंट बिटवीन जानना है, तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर माइंडसेट क्लियर हो गया कि इंस्टीट्यूशंस कौन है और रिटेलर कौन है। अब अगर जीरो सम गेम को अगर अपन समझे, मतलब मार्केट में क्या होता है, एक का ही प्रॉफिट होने वाला है और एक का लॉस होने वाला है। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस होगा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम बात। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरीज में अगर अपन देखा जाए, या तो रिटेलर्स का प्रॉफिट होगा या तो इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट होगा। ठीक है, किसी ना किसी एक का प्रॉफिट होगा और एक का लॉस होगा। तो यहाँ पे अपन अगर डिफरेंट बिटवीन समझते हैं, तो रिटेलर्स के पास में कम फंड है, कम अमाउंट है, रैंडम उनकी स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, आप अलग बाय कर रहे हो, मैं अलग बाय कर रहा हूँ, सारे मल्टीपल, भले रिटेलर्स ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है रिटेलर्स की, पर क्या हो रहा है, कुछ क्वांटिटी, कुछ रिटेलर्स 100 पे बाय कर रहे हैं, कुछ रिटेलर्स 50 पे बाय कर रहे हैं। सबका क्या है, बाय करने का एरिया एरिया क्या है, अलग अलग है। पर एक इंस्टीट्यूशन को आप देखोगे तो एक इंस्टीट्यूशन एक ही जगह पे बड़ा अमाउंट डाल रहा है, एनालिसिस करके डाल रहा है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे बताता है कि बिग प्लेयर मार्केट में कैसे ट्रेड कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मूव्स क्रिएट कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना, इंस्टीट्यूशंस के माइंड को रीड करना, उनकी साइकोलॉजी को कॉपी करना, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना। यही इसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो नाम से अपने को समझ में आ रहा है, स्मार्ट प्लेयर्स जो मार्केट में स्मार्टली ट्रेड करते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, क्या कैटेगरीज, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, क्या माइंडसेट रहता है उनका, क्या डिसिप्लिन होता है, वो अपन यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखते हैं। और इसी से अपने को यहाँ पे मार्केट में कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है, ये क्लियरिटी मिलती है। सो आई होप आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टॉपिक्स है जो अपन यहाँ पे लर्न करते हैं। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है तो ये आपको टॉपिक्स, आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होता है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स क्या होता है। के बाद में सेकंड टॉपिक है आपके पास में स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, बॉस,
CHOCH, IDM और कैसे उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, ये अपने को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो और उसमें कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ये अपन देखेंगे। लिक्विडिटी में अपन देखेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के ब्याह पे कैसे एंट्री प्लान की जाती है मार्केट में, वो अपन यहाँ पे समझेंगे। पीओआई में समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये मल्टीपल टॉपिक्स पे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ। ये देखो इंस्टीट्यूशनल जोन, यहाँ पे एक आपके सामने एक ड्राइंग बनी हुई है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि बड़ा अमाउंट कहाँ पे डला है, कैसे पता करेंगे। एक बिग प्लेयर ने एंट्री ली है, तो मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि देखो आप, अगर आप समझोगे इंस्टीट्यूशन जोन को तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखो ध्यान से, अगर मार्केट में सेलिंग आई और यहाँ पे बायर्स एंटर होने के लिए बेस कैंडल बनाई, ठीक है, छोटी सी कैंडल्स बनाई, ये छोटी सी कैंडल्स बनाई, एग्रेसिव प्राइस क्या हुआ, यहाँ से मूव हो गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे आपको बताना है कि रिटेलर्स ने एंट्री करी है या इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री करी है, तो आप क्या बताएंगे, क्या आंसर रहेगा आपका? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, बड़ा पैसा या बिग अमाउंट एंटर हुआ है, उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और मार्केट एग्रेसिव यहाँ से क्या गया है, ऊपर गया है। इसको बोलते हैं अपन इंस्टीट्यूशन मूव। यहाँ पे एक बिग पैसा गया है और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंस्टीट्यूशंस अगर जहां से ट्रेड करे तो अपन भी वैसे ही ट्रेड करेंगे, नहीं। अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जस्ट फॉलो करते हैं किसको, स्मार्ट प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूशंस मूव को, उनकी स्ट्रेटेजीज को, उनके एल्गोरिदम को। एक एल्गोरिदम पकड़ा है, एक एनालिसिस किया हुआ है कि हर बार मार्केट अपने आप को कैसे रिपीट करता है। तो इसी को एनालिसिस करना और इसी को आइडेंटिफिकेशन करके मार्केट में ट्रेड करना, इसको कहते हैं अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अगर अपन सेकेंडरी नाम दे तो इसको अपन बोल सकते हैं फॉलो द फुटप्रिंट। अपन क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो प्रिंट है, ठीक है, फुटप्रिंट है, उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बस। तो जैसा जैसा इंस्टीट्यूट करेगा वैसा वैसा क्या करेंगे, अपन मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब क्लियर अगर मैं बता दूं, देखो अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है या सिर्फ जस्ट प्रॉफिट कमाना है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, एक 50% एक्यूरेसी की एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 50% की एक्यूरेसी होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी में। दूसरा, आपके पास में अगर 1:2 का भी आरआर है, आपके पास में 1:2 का भी आरआर है, रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसके बिहार पे आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहिए। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करता है मिनिमम 60 to 70% की एक्यूरेसी, और जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो अबाउट 1:3, 1:4। समझ रहे हैं? तो अगर आप इसमें कितना भी खराब परफॉर्मेंस करोगे, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लर्निंग करने के बाद में आप कितना भी कॉन्सेप्ट लर्निंग डे टू डे आप कितना भी खराब ट्रेडिंग करोगे इसमें, तब भी आपका जो एक्यूरेसी रहेगा वो 50+ ही रहेगा, या समथिंग समथिंग 50 भी रहेगा। अगर 50 भी रहेगा तब भी आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे लर्न किया जाए। तो जो पहला चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था फ्रैक्टल्स, फ्रैक्टल्स क्या होता है ये डिस्कस कर सकते हैं अपन। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं इसको पार्ट में आपको डिवाइड करके दूंगा, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक एक चैप्टर में आपको डे बाय डे, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे यूट्यूब पे तो मैं आपको क्या करूंगा, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आज पहला वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन कि एक्चुअल कौन से कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्निंग करने के लिए। तो फ्रैक्टल्स हो गया, फिर इसके बाद में आता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में दो पॉइंट मिलते हैं अपने को, एक बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास में इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, कि मार्केट में एक्चुअल लिक्विडिटी लेके प्राइस कैसे मूव करता है। तो इंड्यूसमेंट समझेंगे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्या होता है। फिर कंप्लीट सारे तीनों पॉइंट को अपन यहाँ पे मर्ज करेंगे, IDM, बॉस, CHOCH, और कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे करेंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे मार्क किया जा सकता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये टॉपिक रहेगा आपका। फिर यहाँ पे अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे स्विंग। अब स्विंग क्या काम आएगा, क्या यूज आएगा, इसकी सारी थ्योरी आपको मिलेगी क्लास में। ठीक है,
या मैं आपको वीडियो जब नेक्स्ट आईडीएम का वीडियो बना के दूंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि एक्चुअल स्विंग का क्या रोल रहता है, स्विंग क्यों आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, या कौन सा स्विंग आपको आइडेंटिफिकेशन करना है जिससे आप मार्केट में परफेक्टली ट्रेड कर सको। तो यहाँ पे एक वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग के डिफरेंट बिटवीन है, इस पे अपन इन डेप्थ बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा कि बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है, पर जब ये मार्केट में जब सामने आता है ना तो इसकी एक वैल्यू पता लगती है कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसकी कैंडल्स या एक व्यू देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो कि यार बस छोटा सा टॉपिक है तो हमको आता है स्विंग कैसे बनता है मार्केट में, पर कौन सा स्विंग काम करता है, कौन सा स्विंग इनवैलिड है, कौन सा स्विंग वैलिड है, ये मार्केट को डिसाइड करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन है कुछ जो अपने को अप्लाई करनी है स्ट्रक्चर मैपिंग में। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कैसे प्ले करना है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर, एक इंटरनल बनता है और एक एक्सटर्नल बनता है, इन दोनों को कैसे प्ले करना है मार्केट में वो अपन यहाँ पे सीखते हैं। फिर अपन आते हैं एंट्री मॉड्यूल की स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री यहाँ पे प्लान की जा सकती है, या कौन सी एंट्री है यहाँ पे जो प्लान की जा सकती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद में अपने पास में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट लेना मतलब मार्केट में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मतलब मैं सेलिंग के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ और बाइंग के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, उसको अपन बोलते हैं POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपन यहाँ पे कुछ टॉपिक पे, जैसे एक सबसे एडवांस टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को कैसे अपने को प्ले करना होता है मार्केट में वो समझते हैं। तो इम्बैलेंस को समझेंगे ताकि अपने को ऑर्डर ब्लॉक की क्लियरिटी मिले, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग इसको यूज करते हैं और उसमें फेल होते हैं, बिकॉज हर जगह ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं मार्केट में, पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा, ये कैसे पता लगेगा, जब आप पूरे एल्गोरिदम को समझोगे, जब पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लॉजिक को समझोगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पता लगेगा कि एक्चुअल कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड करना है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, मतलब कौन से ब्रेक हो जाएंगे और कौन से यहाँ पे प्ले होते हुए दिखेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने के लिए मिला। सेकंड पीओवाई देखते हैं अपन, तो यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप सप्लाई डिमांड इजीली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैलिड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, कुछ एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक के, इस पे डिस्कस करेंगे अपन। ऑर्डर फ्लो, सेकंड पीओवाई आता है अपने पास में ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो कौन से ट्रेंड में काम किया जाता है, और ऑर्डर ब्लॉक के होते हुए ऑर्डर फ्लो की क्या जरूरत है, कब कब प्राइस ऑर्डर फ्लो से रिवर्स होता है, ऑर्डर फ्लो को मार्क करने का क्या तरीका होता है, क्या लॉजिक होता है, क्यों अपन इसको मार्क करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे लॉजिक्स अपन यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल, ऑर्डर फ्लो से प्राइस आया और ऑर्डर फ्लो से रिवर्स हो गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं प्राइस, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्राइटेरिया बना था, ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि हमको ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करना पड़ेगा, ये अपन यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी, कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बनती है, कहाँ बनती है, और वो लिक्विडिटी कब ग्रैब होगी कब ग्रैब नहीं होगी, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्निंग करता है और अगर वो ट्राई करता है मार्केट में ट्रेड करने का और वो यहाँ पे ट्रैप होता है, क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, प्राइस आया, प्राइस ने स्टॉप लॉस लिया, ब्रेक किया और उसके फेवर में चला गया, अगेन फेवर में चला गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ही ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है। इंड्यूसमेंट के बाद में भी ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया, जो भी सेटअप्स आप मार्क करते हो वो सेटअप वर्क नहीं करते हैं, या तो स्टॉप लॉस हट हो जाता है, या तो इसके पीछे रीजन है क्यों लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी क्यों ग्रैब करी गई, क्या रीजन है, ये अपन समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट में। जब अपन एक इन डेप्थ जाएंगे तो आप ऑर्डर ब्लॉक का जब टॉपिक आएगा, जब लिक्विडिटी का टॉपिक आएगा,
तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, कब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की जाएगी, ये सारी चीजें। इंटरनल लिक्विडिटी, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे कैसे लिक्विडिटी वर्क करती है, ठीक है, कैसे बायस फाइंड आउट करना है, ये बायस के टॉपिक में भी आएगा अपने पास में। फिर एंड में आएगा अपने पास समरी ऑफ पीओआई, कि सारे लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर फ्लो को मर्ज करने के बाद में एक परफेक्ट व्यू सेट करना कि कहाँ कहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, इसको अपन बोलते हैं समरी ऑफ पीओआई। तो इस पे डिस्कस करेंगे और इसको एक्चुअल लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ किया जा सकता है या कैसे इसमें अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में एंट्री मॉड्यूल। आपको पीओआई मिल चुका है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रक्चर मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है या बेरिश है, ये तो दो चीजें क्लियर है। इसके बाद में तीसरी चीज आपको क्लियर हो गई, दूसरी चीज कि मार्केट का कहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ से सेलिंग आएगी, ये अपन ने देखा पीओआई में, समरी ऑफ पीओआई। पीओआई में ये चीज अपने को क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में एंट्री मॉड्यूल आता है। एंट्री मॉड्यूल मतलब अगर प्राइस पीओआई पे आएगा तो आपको एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल के आपके पास में दो एंट्री टाइप रहेंगे। पहला एंट्री मॉड्यूल एग्रेसिव और दूसरा रहेगा डिसएग्रेसिव। अगर मार्केट में एग्रेसिव आपको जाना है तो आपको कौन सा एंट्री मॉड्यूल यूज करना है, अगर आपको डिसएग्रेसिव जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा एंट्री मॉड्यूल यूज करना है वो अपन यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, वो समझते हैं अपन। चलो फिर ऑर्डर ब्लॉक फेल, क्यों ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं वो समझेंगे। अब यहाँ पे अपन कुछ एडिशनल टॉपिक्स को अडॉप्ट करते हैं जो आईसीटी कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है। सो आईसीटी अगर क्या होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसका एक पूरा पार्ट बता दूंगा, ठीक है, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा आईसीटी के लिए कि आईसीटी क्या होता है। जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, वैसे ही आईसीटी भी मैं यहाँ पे पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि आईसीटी एक्चुअल होता क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आपको उसमें लर्न करने पड़ेंगे और कितनी एक्यूरेसी से काम करेगा, क्या लॉजिक के पीछे काम करता है आईसीटी, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे अपन समझते हैं कि मैं एडिशनल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जो ज्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज किए जाते हैं। तो पहला चैप्टर रहेगा अपने पास में यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या है, ठीक है, एमटी क्या होता है, डिस्काउंट प्रीमियम लेवल्स क्या होते हैं, कैसे इसको मार्क किया जाता है और कब कब इसको यूज किया जा सकता है वो अपन समझेंगे। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एक कॉन्सेप्ट है, उस क्या होता है, बीपीआर के कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, कब इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्या यूज है इसको मार्क करने के, क्या बेनिफिट है, कितना एक्यूरेसी है, कितनी बार प्राइस से रिवर्स होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, कैसे मार्क करना है, क्या लॉजिक है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है रिजेक्शन ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं ए प्लस सेटअप भी अपने पास में। तो यहाँ पे इसको कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है और इसको ए प्लस सेटअप क्यों बोलते हैं, ये रीजंस आपको यहाँ पे पता लगेंगे जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको लगता है मार्केट में कि ये पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं तो ये ट्रैप ट्रेडिंग में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअल होता ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट में कुछ ट्रेड ही नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो इसमें अपन ट्रैप ट्रेडिंग समझेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है और इसके अगेंस्ट कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा तीन सेटअप, तीन सेटअप में रहेंगे टॉप डाउन अप्रोच, कॉन्सेप्टिव सेटअप और 5 to 5 सेटअप। तो टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास में जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो कितना रहेगा, 1:7। एक्यूरेसी कितनी रहेगी, एक्यूरेसी इसकी रहेगी 60 to 70%। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मार्केट में, ट्रेड सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है, भले आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ना लर्निंग करो या किसी और स्ट्रेटेजी से भी करो, आपको एक 50%, 50-50% का एक्यूरेसी का क्या होना चाहिए, सेटअप स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए वो 1:2 के अबाव होना चाहिए। अगर 3 होता है तो बेटर है, अगर 1:2 भी होता है तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा और सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफ है। पर यहाँ पे जो आप सीख रहे हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, आप जो सीख रहे हो इसमें जो ये टॉप डाउन अप्रोच है, जो पहला सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, इस सेटअप क्या बताता है आपको, जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा कितना, 1:7 एवरेज, ये एवरेज है। और इसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, 60 to 70%। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, एक्चुअल टॉप डाउन अप्रोच को कैसे प्ले किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। 2 to 3 डेज में मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, टॉप डाउन अप्रोच और कॉन्सेप्टिव सेटअप के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया है ये कितना सही है और कितना गलत है, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा,
जिससे आप देख सकते हो कि एक्चुअल टॉप डाउन अप्रोच में कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, कैसे एंट्री प्लान की जाती है। मैं ये वाले वीडियोस में आपको शेयर करके दिखा दूंगा, कॉन्सेप्टिव वीडियो। ठीक है, कॉन्सेप्टिव सेटअप। अब देखो कॉन्सेप्टिव सेटअप का क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 1:7, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम एवरेज। एक्यूरेसी कितनी होगी इसकी, इसकी एक्यूरेसी रहेगी 50 to 60%, 50 to 60%। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5-5 स्कैल्पिंग। डेली मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको 5-5 सेटअप मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे मार्केट में आप डेली मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। और इसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी, 40 to 50%, 40 to 50% और मोर देन 50%। समझ में आ रहा है? इसका भी मैं वीडियो आपको दूंगा, 5-5 का भी दूंगा, कॉन्सेप्टिव का भी दूंगा और टॉप डाउन अप्रोच का भी दूंगा। तीनों सेटअप को मैं टेस्ट करके, बैक टेस्टिंग करके आपको वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एंट्री मॉड्यूल, जब 4 स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल टॉपिक मिलेगा, फोर्थ लेयर मिलेगी, एचटीएफ एनालिसिस, एलटीएफ एनालिसिस, कंफर्मेशन और रिस्क फ्री। मार्केट में एंटर होते से ही आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको एचटीएफ एनालिसिस करना है, फिर आपको एलटीएफ एनालिसिस करना है, कंफर्मेशन, और उसके बाद में क्या करना है, ट्रेड लेने के बाद रिस्क फ्री। ये अगर 4 स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो कभी भी मार्केट में आपका यहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे। और मैक्सिमम अगर आपका यहाँ पे लॉस हुआ भी तो बहुत मिनिमाइज होगा, बहुत छोटा होगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, बड़ा होगा। बायर्स, बायर्स में कुछ टॉपिक है अपने पास में, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, डे हाई डे लो, मंथ हाई मंथ लो, वीक हाई वीक लो, और 3 कैंडल स्विंग। ये भी मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये एक्चुअल कौन से कॉन्सेप्ट है, ये सारे आईसीटी के कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको ये एडिशनल दे रहा हूँ बिकॉज ये ज्यादातर मार्केट में बिना इसके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करते हुए दिखेगा आपको। बायर्स के बिना कोई भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा है, वो सारे फेल होते हुए दिखेंगे अगर आपके पास बायर्स के डायरेक्शन नहीं है। तो बायर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सबको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच का कितना रिस्क रिवॉर्ड है, ये सारा कुछ मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कौन से टॉपिक होते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्न करने की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लर्न करना, तो कौन से टॉपिक आपको लर्न करने पड़ेंगे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग दूंगा टॉप डाउन अप्रोच की। मैं बताऊंगा आपको माइंडसेट की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या माइंडसेट फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल यहाँ पे बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैप्चर कर सकते हो, बड़े टारगेट कैसे कैप्चर कर सकते हो। ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड करके दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।